सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं हिम्मत सिंह कृष्णा अकेडमी अजमेर इत्यस्य यूट्यूब चैनल उपरि भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनंदनं च करोमि। साथियों, सबसे पहले आप हमारे कृष्णा अकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की जो वीडियोस तैयार की जा रही है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज हम संस्कृत के अंतर्गत वाच्य वाच्यम इत्यस्मिन् विषये वयम् अध्ययनं करिष्यामः। वाच्य से संबंधित यूपी टेट, एमपी टेट, चाहे राजस्थान चाहे हरियाणा, हर जगह कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान में अब से पूर्व चाहे रीट हो चाहे आर टेट हो, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। सी टेट में भी वाच्य से संबंधित एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे इस वीडियो को ढंग से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो वाच्य से संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में आए आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो देखें, सबसे पहले संस्कृत में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि वाच्यम कतिविधम, वाच्यम त्रिविधम। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। वाच्यम त्रिविधम, एकम प्रथमम तो अस्ति अस्माकं कर्तृवाच्यम, द्वितीयम कर्मवाच्यम, भाववाच्यम च। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इन बस तीन में ही प्रश्न आएंगे। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए आ सकता है, या कर्मवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए वाक्य आ सकता है, या कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में वाक्य परिवर्तन करने से संबंधित प्रश्न आ सकता है। हमें ये ध्यान रखना है कि कर्ता, कर्म और क्रिया, बस इनका हमने ध्यान रख लिया कि किस वाच्य में किस रूप में रहती है। अगर इतना ध्यान हमने रख लिया तो वाच्य से संबंधित कोई भी परीक्षा में प्रश्न आता है आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कर्तृवाच्य। आज सबसे पहले हम देख रहे हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है? देखिए, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कर्तृवाच्य, ठीक है। कर्तृवाच्यम, कर्तृवाच्यम में नाम से स्पष्ट हो रहा है कर्तृ यानी कर्ता। किसी भी वाक्य की रचना में कर्ता की उपस्थिति होती है। मैं जयपुर जाता हूँ तो कर्ता कौन हो गया? मैं। राम फल खाता है, कर्ता कौन हो गया? राम। रमा पुष्कर जाती है, कर्ता कौन है? रमा। सलीम संस्कृत पढ़ता है, कर्ता कौन है? सलीम। अश्विन गणित पढ़ता है, कर्ता कौन है? अश्विन। तो जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तृपद कहलाता है, और जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो जाएगी वो कर्तृवाच्य हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ वाक्य बना करके यहाँ कर्तृवाच्य के। राम फल खाता है, राम फल खाता है। अब यहाँ देखें, कर्ता कौन है? यहाँ पर कर्ता है राम। तो जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तृवाच्य कहलाता है। जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तृवाच्य कहलाता है। तो राम हमारा कर्ता है, और कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? कर्ता में सर्वदा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ राम की प्रथमा विभक्ति क्या हो गई? राम। फल खाता है, फल को खाता है, तो फल जो है हमारा यहाँ पे कर्म है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। क्रिया क्या है? खाता है। तो सकर्मक क्रिया यानी क्रिया के साथ में कर्म का प्रयोग किया गया है, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। रामः फलम खादति, रामः फलम खादति, ये हमारा कर्तृवाच्य हो गया। रामः फलम खादति। अब समस्या ये आती है कि कई बार आप लोगों के लिए आप अनुवाद करना नहीं जानते, यानी संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है। एक वाक्य और बता करके सामान्य रूप से अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। अब यहाँ मैं घर जाता हूँ, इसको संस्कृत में किस प्रकार से ट्रांसलेशन किया जाता है? यहाँ पे कर्ता कौन है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है? तो देखिए, मैं घर जाता हूँ, तो इस वाक्य में हम देख सकते हैं कि जाने वाला कौन है? मैं। तो यानी मैं जो है वो कर्ता है।
घर जो है, घर को जाता हूँ, को साइलेंट है, ठीक है। तो को जो हो गया वो कर्म है, और जाता हूँ ये है क्रिया। तो मैं यानी अहम घर गृहम गच्छामि, अहम गृहम गच्छामि। कई छात्र मुझसे टेलीफोन लिंक पूछते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं या मैसेज करके पूछते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके पूछते हैं कि सर यहाँ गच्छामि क्यों आया, ठीक है, यहाँ पर गच्छति क्यों नहीं आया, या गच्छामः क्यों नहीं आया, या गच्छसि क्यों नहीं आया। तो साथियों आपको ध्यान देना है कि मैं जो है, ठीक है, ये हमारा कर्ता जो है ये एक वचन में है, ठीक है। तो कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन में होता है अहम, और कर्ता जब प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी उसी रूप में रहती है। कर्ता के अनुसार उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का हमने यहाँ प्रयोग किया है गच्छामि। प्रथमा विभक्ति एक वचन में अस्मद के रूप के अनुसार हम देख सकते हैं अहम आवाम वयम। तो अहम जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गया, और यदि सर्वनाम शब्दों के रूप में हम देखते हैं तो ये आता है उत्तम पुरुष एक वचन में अहम आवाम वयम गच्छामि गच्छावह गच्छाम। इसको एक बार इस टेबल के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक टेबल में बना रहा हूं, उसे आप यहां देखें और समझने का प्रयास करें। सह तौ ते, सह तौ ते त्वं युवाम यूयम। अहम आवाम वयम, ठीक है। ये हो गया हमारा एक वचनम, ये हो गया द्विवचनम, और ये बहुवचनम, ठीक है। पुरुष जो होते हैं वो तीन होते हैं, पुरुष जो होते हैं वो तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। अगर ये टेबल आपने याद कर ली, ये तालिका, ये सारणी आपने याद कर ली, तो संस्कृत में किसी भी प्रकार का अनुवाद यदि आता है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप संस्कृत से हिंदी अनुवाद या हिंदी से संस्कृत अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैं और कुछ इसका अर्थ वगैरह आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। इसके अंदर इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ। देखें, सह का मतलब होता है वह, तऊ का मतलब होता है वे दोनों, और ते का मतलब होता है वे सब। त्वम का मतलब होता है तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब। अहम यानी मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। ठीक है, ये टेबल आपको याद रखनी, इसका हिंदी अनुवाद भी आपको याद करके रखना है। चलिए एक धातु रूप हम कोई सा भी इसके अंदर लिख देते हैं। हम धातु रूप लिखते हैं इसके अंदर। चलिए लिखते हैं हम, सबसे सरल है पठ धातु, तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः।
आप देख सकते हैं अब से पहले वाली स्लाइड में मैंने लिखा था मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। ये देखिए ये स्लाइड में आपको फिर से दिखा देता हूँ, मैं घर जाता हूँ। संस्कृत में हमने ट्रांसलेशन किया था अहम गृहम गच्छामि, यानी अहम के साथ में हमने क्या लगाया है, गच्छामि। और मैंने आपसे बताया था कि ये उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। ये रहा हमारा अहम और ये रहा पठामि। हम जब स्कूल के अंदर पढ़ते थे, स्कूलिंग के अंदर हमें सिखाया जाता था संस्कृत के अंदर ती तह अंति सी थह थ मी वह मह, मी वह मह, ती तह ती सी थह थ मी वह मह, या आमी आवह आमह। लेकिन हम अभी सीखते हैं पठती पठतः पठन्ति पठसी पठथः पठथ पठामि पठाव पठामि पठावह पठामः। यानी कि हमने थोड़ा सा इसमें टेक्निक का यूज़ किया है, इसको गीत के माध्यम से याद करने का प्रयास किया तो बच्चों को भी आसानी से याद हो जाए। देखिए सह पठति तौ पठतः ते पठन्ति, त्वं पठसि युवां पठथः यूयं पठत, अहम पठामि आवां पठावह वयं पठामः। वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि उत्तम पुरुष जो है वो आमी आवह आमह या मी वह मह के रूप में चलेगा। मध्यम पुरुष सी थह थ के रूप में चलेगा। ध्यान रखना, मैं उत्तम, ये मैं हो गया, ठीक है, मैं उत्तम, तुम मध्यम और बाकी सब प्रथम। दुनिया के जितने भी कर्ता हैं, राम है, लक्ष्मण है, सीता है, वह है, वे दोनों, वे सब, ठीक है, दुनिया के जितने भी कर्ता हैं वो हमेशा प्रथम पुरुष के अंदर ही रहेंगे। मैं जो है या अहम जो है ये उत्तम पुरुष में रहेगा, तुम या त्वम जो है वो मध्यम पुरुष में रहेगा। इसके अतिरिक्त जो भी करता है वो हमेशा प्रथम पुरुष में ही रहेंगे, वो मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष के अंदर नहीं आ सकते। तो चलिए अब हम आगे अपनी बात रखते हैं और वाच्य में बढ़ते हैं। तो ये कर्ता के अनुसार हमने क्रिया का यहाँ हर जगह प्रयोग किया है। तो आगे आने वाली स्लाइड्स में जब हम कर्तृवाच्य पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि सह के साथ में ती, तऊ के साथ में तह, ते के साथ में अंति, त्वम के साथ में सी, युवाम के साथ में थह और यूयम के साथ में थ, अहम के साथ में मी, आवाम के साथ में वह और वयम के साथ में मह का प्रयोग करना है। लिखती लिखतः लिखन्ति, लिखसी लिखतः लिखत, लिखामी लिखावह लिखामह। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावह गच्छामह। कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। मैं लिख देता हूं इसे, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता के अनुसार क्रिया का निर्धारण होता है। ठीक है, यदि कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में, कर्ता यदि द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में, कर्ता यदि बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में ही होती है। कर्ता यदि एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में, कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में, कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में ही होती है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। चलिए, एक आपको कुछ नंबरिंग्स है वो याद रखनी है। कर्तृवाच्य में हम नंबरिंग याद रखेंगे 121, 121 ये नंबरिंग आपको ध्यान रखनी है, 1 to 1। अगर आपने इस नंबरिंग को याद रखा 121 को, 1 to 1 को, तो आप कर्तृवाच्य से संबंधित प्रश्न जो अगर आते हैं तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। मैं लिखता हूँ फिर से एक एग्जाम्पल।
वह घर जाता है, वह घर जाता है। अब देखें वह, ठीक है, वह को हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में कि वह को हम क्या कहते हैं, हम वह को कहते हैं सह, वह को कहते हैं सह, तो हम लिख दिया सह, ठीक है। घर को जाता है तो कर्म हो जाएगा ये हमारा गृहम। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, जाता है, इसके लिए क्योंकि सह प्रथम पुरुष एक वचन का अपना करता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में हमारी क्रिया आएगी गच्छति, सह गृहम गच्छति। ये आपका कर्तृवाच्य पद तैयार हो गया, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, हमने लिख रखा है, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न जो है पूछा जाता है, मैं प्रश्न लिखता हूँ यहाँ, उसमें ऑप्शन भी देंगे आपको। आप देखें एक प्रश्न यहाँ पर, डैश गृहम गच्छन्ति, डैश गृहम गच्छन्ति। ऑप्शन मिलेगा सह ए, बालकः बी, सी बालकाः एंड डी यूयम। देखिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल गए। अब इसमें पहचान करने के लिए तरीका क्या है कि इसमें क्या हमें पद लिखना है, तो सह गच्छन्ति, गच्छन्ति बहुवचन की क्रिया है, प्रथम पुरुष है, तो सह हमारा गलत हो गया। बालकः एक वचन है, ये भी गलत हो गया। बालकाः ये बहुवचन है, ये हमारा सही उत्तर है। यूयम ये मध्यम पुरुष बहुवचन का ये करता है, तो इसका भी प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो यहाँ उत्तर बनता है बालकाः गृहम गच्छन्ति। उत्तर बना हमारा बालकाः गृहम गच्छन्ति। लेकिन इसमें कई बार पूछा जा सकता है ते गृहम डैश गच्छति गच्छन्ति। 2 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, ए और बी, ठीक है। अब ये ते जो है ये बहुवचन का करता है, आप देखेंगे यहाँ पे सह तौ ते, ये बहुवचन है, ठीक है। बहुवचन में क्या आता है पठन्ति, तो वहाँ पर क्रिया हो जाएगी हमारी गच्छन्ति, ते गच्छन्ति, ते गृहम गच्छन्ति। मैंने 2 बार वाक्य यहाँ लिखे, ठीक है। दोनों वाक्यों में मैंने यहाँ जो कर्म था उस कर्म में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया, कर्ता के अनुसार मैंने क्रिया में परिवर्तन किया। तो आपको जो ये नंबरिंग बाहर लिखी हुई है उस नंबरिंग के अनुसार आप देखेंगे कि कर्ता जो है हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहता है और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्ता यदि प्रथमा विभक्ति में है तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि कर्ता जो है हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही रहता है। आप कारक चिन्हों के अनुसार देखेंगे कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो कर्ता किस विभक्ति में रहता है, हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहता है। तो ये कर्ता प्रथमा विभक्ति में हो गया, और ये गच्छति जो है ये कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हमने किया एक वचन का। बीच में रहा हमारा कर्म, कर्म में हमने किस विभक्ति का प्रयोग किया है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। 1 2 1 ये हमारी हो गई द्वितीय विभक्ति 121, ठीक है। एक बहुवचन का वाक्य मैं लिखता हूं यहाँ पे, आप देखें, हम सब संस्कृत पढ़ते हैं, हम सब संस्कृत पढ़ते हैं। तो हम सबको संस्कृत में क्या कहते हैं, वयम। वयम के बाद में संस्कृत, संस्कृत को पढ़ते हैं, तो ये कर्म हो गया, कर्म में द्वितीय आती है संस्कृतम। अब यहाँ पे क्रिया क्या आएगी, पठति
पठन्ति, पठसि, पठामः, पठावः, पठामि। क्या क्रिया यहाँ पर आनी चाहिए? यहाँ पर वयम जो है उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, एक उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है। आप चाहे यहाँ चेक कर सकते हैं। ये देखिए वयम जो है ये उत्तम पुरुष बहुवचन का, क्षम्यता मैंने एक वचन कह दिया था, बहुवचन का कर्ता है। तो वयम के अनुसार क्रिया क्या आएगी यहाँ पर? पठामः। वयम के अनुसार किस क्रिया का प्रयोग होगा? पठामः। वयम संस्कृतम पठामः, वयम संस्कृतम पठामः। ठीक है, हम सब संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत को पढ़ते हैं, तो को जो साइलेंट हो गया और ये हमारा कर्म हो गया। वयम संस्कृतम पठामः, यहाँ पर ये प्रथमा विभक्ति का रूप है। अस्मद के अनुसार अहम आवाम वयम, ये रूप हमारा सिद्ध होता है, अहम आवाम वयम। तो ये प्रथमा विभक्ति का रूप है बहुवचन का, तो इसी के अनुसार हमने बहुवचन की क्रिया का यहाँ पर प्रयोग कर दिया। ये प्रथमा विभक्ति हो गई और ये यहाँ पर ये द्वितीय विभक्ति हो गई। तो एक, दो, एक, ये हमने यहाँ पर सीखा कि ये कर्तृवाच्य में इस प्रकार से वाक्य बन सकता है। और मैं एक वाक्य बनाता हूँ, आपको बताता हूँ। तुम सब फल खाते हो। तुम सब फल खाते हो, तो तुम सबको संस्कृत में हम बोलते हैं यूयम। फल खाते हो, फलम खाते हो, खादथ। तुम सब फल खाते हो। फल एक वचन में हमने लिया है, बहुवचन में लेते तो फलानी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमने एक वचन में फल को माना, एक फल को जो है सब लोग मिलकर के खा रहे हैं। तो तुम सब फल खाते हो, यूयम फलम खादथ। यहाँ पर ये प्रथमा विभक्ति युष्मद की और कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन का ये रूप है। ठीक है, मध्यम पुरुष बहुवचन के अनुसार हमने क्रिया लगा दी खादथ। ठीक है, फलम में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। तो एक, दो, एक, ये हमारा कर्तृवाच्य का सूत्र जो है एक तरीके से सिद्ध होता है। अब हमें करना क्या है? यदि कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य में जाते हैं, कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य में जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस एक, दो, एक को जो है परिवर्तित कर देना है तीन, एक और एक में। एक, दो, एक को कहाँ परिवर्तित कर देना है? तीन, एक, एक में। लेकिन ध्यान रखना है परिवर्तित करने से पहले जो है इसकी क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा। कर्मवाच्य में जब हम क्रिया बनाएंगे तो उसकी क्रिया में परिवर्तन होगा। देखिए किस प्रकार से होगा। अभी हम रूप पढ़ रहे थे, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। ये रहा पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। ये रूप हमने पढ़ा। ये परस्मैपदी पद के रूप कहलाते हैं। हम जब इसे आत्मनेपदी पद में ले जाते हैं तो कर्मवाच्य वाक्य हमारे तभी बनेंगे जब हम इनका आत्मनेपदी पद में प्रयोग करेंगे। ठीक है, आत्मनेपदी पद में प्रयोग करने के लिए बीच में जो है धातु के साथ में यह जोड़ दिया जाता है। धातु के साथ में क्या जोड़ दिया जाता है? यह जोड़ दिया जाता है। जैसे देखें, मैं आत्मनेपदी पद के रूप लिख देता हूँ। आपकी जो रीट स्तर पे जो है आत्मनेपदी पद में केवल लट लकार कोट्स में है, तो उसको याद करने का तरीका है, मैं रूप लिखता हूँ अते, एते, अन्ते, असे, एथे, अद्वे, ए, आवहे, आमहे। ये जब मूल आत्मनेपदी पद की धातु आप याद करते हैं तो आपको ये याद रखना है अते, एते, अंते। इसमें किसी प्रकार की आत्मनेपदी पद की धातु आप लगा देंगे तो आपका रूप सिद्ध हो जाएगा। जैसे सेव धातु है, ठीक है, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेव से, सेवेथे, सेवद्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। लेकिन जब हम परस्मैपदी पद की धातु का प्रयोग करते हैं तो इसको हम यह जोड़ देते हैं, तो ये रूप हमारे बनते हैं एक तरीके से यते, येते, यन्ते, यसे, येथे, यद्वे, ये, यावहे,
यामहे। चलिए, अभी तक हमने पढ़ा था कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो कर्तृवाच्य कहलाता है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में क्या होगा? कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग था और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। देखें, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग, और प्रधानता किसकी होगी इसमें कर्म की प्रधानता होगी। पहले कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता थी और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। ये याद रखना है आपको, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में जब हम पढ़ रहे थे तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया, कर्म में द्वितीय विभक्ति का किया और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया। यहाँ जब हम पढ़ेंगे तो कर्तृपद जो है वो एक सूत्र लिखा था मैंने, 1 2 1, फिर लिखा 3 1 1। कर्तृपद जो है वो तृतीय विभक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। कर्म जो है उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी और कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो जाएगा। एक वाक्य के द्वारा आप इसे समझने का प्रयास करें। देखें, राम फल खाता है। एक सरल सा वाक्य मैंने लिया है, राम फल खाता है। सबसे पहले हम इसका कर्तृवाच्य बनाते हैं। रामः फलम खादति। रामः फलम खादति। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि ये प्रथमा विभक्ति है, यहाँ फलम में द्वितीय विभक्ति है और कर्ता के अनुसार क्रिया, यानी प्रथम पुरुष एकवचन की हमने यहाँ पर क्रिया का प्रयोग किया है। अब हम इसका कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं। तो कर्मवाच्य में क्या है? प्रथमा विभक्ति के स्थान पे कौन सी विभक्ति करनी है? तृतीया। तो ये प्रथमा विभक्ति है तो इसकी तृतीया हमें कर देनी है। तृतीया क्या होती है? राम की, रामेण। क्या होती है? रामेण। फलम की प्रथमा विभक्ति हमें करनी है, ये द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय की कौन सी करनी है? प्रथमा विभक्ति करनी है। तो फलम की प्रथमा क्या होती है? फलम। ठीक है, अब हमें प्रयोग करना है ये जो क्रियापद है। क्रियापद में हम परस्मय पद का प्रयोग कर रहे थे कर्तृवाच्य में, परंतु हम यहाँ प्रयोग करेंगे कर्मवाच्य का। तो मूल धातु क्या है? यहाँ पे खाद धातु है। मूल धातु क्या है? खाद। ठीक है, फलम जो है, अब कर्म के अनुसार क्रिया लगानी। ये तृतीय विभक्ति हो गई, ये प्रथमा विभक्ति हो गई। अब ये कर्म के अनुसार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। देखें, तो खाद धातु, यहाँ फलम जो है ये कितने फल हैं? यहाँ एक फल है। ठीक है, एक वचन का यह रूप है। तो एक वचन कहाँ है हमारा? ये रहा। ठीक है, खाद धातु के साथ में हम क्या लगाएंगे? यते लगाएंगे। तो रूप हमारा बनता है खाद्यते। रामेण फलम खाद्यते। ये कर्म के अनुसार यहाँ पर ये क्रिया का प्रयोग किया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं एक उदाहरण और मैं आपको समझाने वाला हूँ जैसे इसके बाद में। देखें, हमें याद रखना है कि कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है और कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता के अनुसार क्रिया निर्धारित की जाती है। एक उदाहरण और मैं आपको समझाता हूँ यहाँ। लता संस्कृत पढ़ती है। लता संस्कृत पढ़ती है। सरल उदाहरण मैंने लिया है यहाँ पे। ये संस्कृत में हम बनाएंगे तो लता संस्कृतम पठती। लता संस्कृतम पठती। ठीक है, 1 2 1 ये फॉर्मूला यहाँ पर बैठ गया। देखिए, लता प्रथमा विभक्ति है और
लता के अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया हमने यहाँ पर पठती लगा दी, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया है, और संस्कृतम जो है द्वितीय विभक्ति का यहाँ कर्म में हमने प्रयोग किया है। अब इसका हमें परिवर्तन करना है कर्मवाच्य में, 3 1 और 1। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि कर्म जो है किस लिंग में है, इसका भी हमें ध्यान रखना है, लता। अब ये प्रथमा विभक्ति का हमें परिवर्तन कर देना है तृतीया में, तो ये रूप बनता है लतया। संस्कृतम नपुंसकलिंग शब्द है, तो ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा, संस्कृतम लतया संस्कृतम पठति, मूल धातु है पठ, ठीक है। अब ये संस्कृतम जो है ये प्रथमा विभक्ति हो गई, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया हमें लगानी है। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनता है, यते, तो ये रूप बना हमारा पठ्यते। लतया संस्कृतम पठ्यते, ये तृतीय विभक्ति हो गई, और ये कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हमने यहाँ पर कर दिया। चलिए और वाक्य मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। वे दोनों केले खाते हैं, वे दोनों केले खाते हैं। तो वे दोनों जो हैं ये कितने लोग हैं, यहाँ पर 2 लोग हैं। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो द्विवचन में सह तौ, ठीक है। प्रथमा विभक्ति है केले, संस्कृत में कदली फलानी, कदली फलानी खाते हैं, तौ कदली फलानी खादतः, ठीक है। द्विवचन की क्रिया का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, तो ये यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हो गई। कर्ता के अनुसार यहाँ हमने क्रिया का प्रयोग कर दिया, और कर्म में कौन सी विभक्ति कर दी, द्वितीय विभक्ति कर दी। तो ये हो गया आपका 1 2 1। अब हम परिवर्तन करते हैं इसका 3 1 1 में। चलिए तौ की तृतीय विभक्ति क्या होती है, देखिए सह तौ ते, सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम। तो देखें तौ जो है इसकी तृतीय विभक्ति होती है ताभ्याम, इसकी तृतीय विभक्ति होती है ताभ्याम। अब कदली फलानी, ये तो तृतीय विभक्ति हो गई, कदली फलानी। अब इसकी हमें प्रथमा विभक्ति करनी है, तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ठीक है। फलानी शब्द जो है ये प्रथमा विभक्ति का ही रूप है, तो यहाँ ऐसा कैसा आ जाएगा, कदली फलानी ताभ्याम कदली फलानी, ये हमने प्रथमा विभक्ति में लिख लिया। अब जो क्रिया लगेगी वो कर्म के अनुसार लगेगी। कर्म हमारा यहाँ पर क्या है, ये बहुवचन का कर्म है। कर्म हमारा जो है बहुवचन का कर्म है, तो आप देख सकते हैं बहुवचन में क्या रूप बनता है हमारा, बहुवचन में हमारा रूप बनता है यन्ते, ठीक है। बहुवचन में रूप बनता है हमारा यन्ते। तो अब हम जो रूप लिखने वाले हैं खाद्य धातु के साथ में, तो ये रूप बनेगा हमारा खाद्यन्ते। क्या रूप बना हमारा, खाद्यन्ते। चलिए हम नेक्स्ट कुछ और उदाहरण देखते हैं, उसके अनुसार हम वाक्य परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, वाक्य रचना करते हैं। कुछ वाक्य मैं लिख रहा हूँ हिंदी में। वे घर जाते हैं, मैं खाना खाता हूँ, गीता गीत गाती है, रमा पाठ पढ़ती है, नंदन विद्यालय जाता है। देखिए ये 5 वाक्य मैंने लिखे हैं। वे घर जाते हैं, तो वे को हम संस्कृत में बोलेंगे। सबसे पहले हम कर्तृवाच्य के वाक्य इसके बना लेते हैं।
ते घर गृहं गच्छन्ति, ते गृहं गच्छन्ति। कर्तृवाच्य के वाक्य बना लेते हैं। मैं खाना खाता हूँ, अहम भोजनम करोमि, मैं भोजन करता हूँ। ठीक है। गीता गीत गाती है, गीता गीतम गायति। रमा पाठ पढ़ती है, रमा पाठम पठति। नंदन विद्यालय जाता है, नंदनः विद्यालयम गच्छति। आप इन वाक्यों में एक समानता देख रहे होंगे। हर जगह जो है कर्म पद में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया है। ते गृहम गच्छन्ति, ते गृहम गच्छन्ति, वे सब घर जाते हैं। चलिए इसका हम कर्मवाच्य बनाते हैं, इसका हम कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं। ते गृहम गच्छन्ति, तो ते की तृतीय विभक्ति क्या होती है? देखिए, सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैहि। तो तैहि, क्योंकि ते जो है ये बहुवचन का रूप है, तो उसी बहुवचन के सीक्वेंस में हमें देखना है कि बहुवचन का रूप क्या बनता है। तो रूप बनता है हमारा तैहि। गृहम, घर एक ही है, तो ये द्वितीय विभक्ति है, प्रथमा में जाकर के भी ये एक वचन में ही रहेगा। तैहि गृहम, तैहि गृहम। अब देखें, गच्छन्ति ये बहुवचन की क्रिया है, लेकिन हमें जो कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर बहुवचन में क्रिया नहीं आएगी, क्रिया आएगी गृहम एक वचन में। क्रिया गृहम एक वचन में आएगी क्योंकि कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर गम धातु है, तो ये गम प्लस यते बराबर ये बनता है गम्यते। ठीक है। फिर मैं भोजन करता हूँ, मैं भोजन करता हूँ, तो मैं को हम संस्कृत में कहते हैं अहम। तो अस्मत् के रूप हैं अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि। तो अहम की तृतीय विभक्ति क्या होती है? मया। मया भोजनम, भोजनम शब्द नपुंसकलिंग ही है, तो ये ऐसा कैसा रहेगा? एक वचन में भी, कर्म में भी, प्रथमा विभक्ति में भोजनम, मया भोजनम क्रियते। देखिए यहाँ पर जो ये क्रि धातु ये वाली है, ठीक है। जब हम इसका रूप बनाएंगे तो इसमें जो ये रूप बनता है ये वाला रूप बनता है क्रियते, मया भोजनम क्रियते। ठीक है, मया भोजनम क्रियते। इसके पश्चात आता है गीता गीतम गायति। तो गीतया गीतम, ठीक है, गीयते। गीतया गीतम गीयते। रमा पाठ पढ़ती है, रमा तृतीया हो जाएगी रमया। पाठम, अब यहाँ ध्यान देना है आपको, पाठम शब्द जो है ये पुल्लिंग है, ठीक है। रमया तो पाठः पठ्यते, कर्म के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं हर जगह, ठीक है। रमया पाठः पठ्यते। नंदनम, नंदन विद्यालय जाता है, तो नंदन की तृतीय विभक्ति क्या होती है? नंदनेन। नंदनेन, विद्यालय शब्द इस पुल्लिंग है, तो यहाँ जब प्रथमा विभक्ति में जाएगा तो ये हो जाएगा विद्यालयः। नंदनेन विद्यालयः, कर्म के अनुसार क्रिया गम्यते। ठीक है, मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। देखें, यहाँ पर जो है कर्ता जो है ये कर्तृवाच्य का कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहेगा, ठीक है। कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहेगा और कर्ता के कहे अनुसार जो है क्रिया चलेगी। कर्ता यदि एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में, कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में, और
कर्ता यदि बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में, और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो 121 का आप अगर ये आंकड़ा ध्यान रखते हैं 1 to 1, तो आप कर्तृवाच्य की पहचान आसानी से कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि कर्तृवाच्य से कर्म में परिवर्तन, कर्मवाच्य में परिवर्तन। तो कर्ता जो है हमने इसको यहाँ पे माना है पिता, ठीक है, और क्रिया जो है इसे माना है पुत्री। पुत्री जब तक पिता के घर में रहती किसका कहना मानेगी? अपने पिता का कहना मानेगी। पिता अगर एक वचन में है या द्विवचन में है या बहुवचन में, तो पुत्री भी उन्हीं के अनुसार कार्य करेगी। कर्म जो है यहाँ पर ये द्वितीय विभक्ति में है। अभी पिता और पुत्री के बीच में कौन है? कर्म, ठीक है, वो कर्म है द्वितीय विभक्ति में। अब पिता जो है अपने पुत्री का विवाह कर देता है कर्म के साथ में, और पिता जो है वो स्वयं चला जाता है तृतीय विभक्ति में, ठीक है। और अब पिता के स्थान पे कौन आ चुका है? उसके पति, यानी क्रिया के पति कौन? कर्म आ चुके हैं, ठीक है। तो कर्म हमेशा प्रथमा विभक्ति में अब रहेंगे, यानी जब तक पुत्री पिता के घर में थी किसका कहना मानती थी? अपने पिता का। पिता के अनुसार पुत्री जो थी यानी क्रिया जो थी उसका प्रयोग किया जाता था। अब जो है वो अपने पति के घर जा चुकी है, और पति कौन सी विभक्ति में रहता है? अब प्रथमा विभक्ति में। तो अपने पति के अनुसार क्रिया जो है यहाँ पर आएगी, ये हमेशा कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगी, यानी कि अब जो है कर्ता वो तृतीय विभक्ति में जा चुका है और कर्म का प्रयोग हुआ है, तो कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। आप जहाँ भी देख रहे हैं यहाँ पर कर्म जो है ये प्रथमा में आ गया, क्रिया के अनुसार जो है ये प्रथमा विभक्ति में प्रथम पुरुष में इसका प्रयोग किया गया है। भोजनम शब्द है नपुंसकलिंग है तो कर्म के अनुसार प्रयोग किया गया है। गीतम शब्द है नपुंसकलिंग है तो ये गीतम प्रथमा में आ गया और इसके अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। पाठम शब्द है, यहाँ पर ये पुल्लिंग है, यहाँ कर्म कारक है, परंतु जब ये कर्मवाच्य में जाता है तो ये अपने प्रथमा विभक्ति में आते बनता है पाठः पाठौ पाठः पाठम पाठौ पाठान। तो पाठ शब्द है पुल्लिंग है तो ये प्रथमा विभक्ति में पठ्य थे, पाठः के अनुसार इसका प्रयोग किया गया है। विद्यालयम ये द्वितीय विभक्ति है, लेकिन जब कर्म प्रथमा विभक्ति में चला जाएगा तो मूल रूप में आ गया अपने विद्यालयः, विद्यालयः गम्यते, यानी कि जो कर्म के अनुसार यहाँ पर क्रिया का निर्धारण किया जाता है, क्रिया लगाई जाती है। अब हम आगे देखते हैं भाववाच्य, ठीक है। भाववाच्य, भाववाच्य में क्या होता है? भाव की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में कर्म की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, ठीक है। इसमें भी आपको एक नंबरिंग ध्यान में रखनी है। हमने उसमें लिखा था 1 2 1, फिर इसको चेंज किया 3 1 1। अब इसमें हम 3 और 1, यानी कि इसमें कर्म जो है वो गायब हो जाएगा, कर्म का अभाव हो जाएगा, यहाँ भाव की प्रधानता रहने वाली है, ठीक है। भाववाच्य में किसकी प्रधानता है? भाव की। वह हंसता है तो हंसने का भाव है केवल, वह हंसता है। तेन हस्यते, तेन हस्यते, देखिए तेन है ये तृतीय विभक्ति हो गई और हस्यते हंसने का भाव है, तो ये प्रथम पुरुष की क्रिया का हमने यहाँ पर प्रयोग कर लिया। एक वाक्य में लिखता हूँ, हम सब संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, हम सब संस्कृत पढ़ते हैं। तो हम सबको क्या कहते हैं? वयम संस्कृतम पठामः, वयम संस्कृतम पठामः। वयम कर्म में हम परिवर्तन करते हैं, तेन क्षम्यताम अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभिः, अस्माभिः संस्कृतम पठ्यते। कर्म के अनुसार हमने क्रिया का प्रयोग किया है, संस्कृत के अनुसार जो है यहाँ पर पठ्यते आ गया। अब इसका भाव बनाना है तो कर्म हटा दीजिए, अस्माभिः, अस्माभिः पठ्यते, अस्माभिः पठ्यते, ठीक है। तो ये हमारा वाक्य बन गया। अस्माभिः ये तृतीय विभक्ति हो गई और ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया हमने लगा दी, अस्माभिः पठ्यते। जहाँ 3 और 1 का प्रयोग होगा वो हो जाएगा आपका
भाववाच्य जहाँ 3 1 1 का प्रयोग करना है वो हो जाएगा कर्मवाच्य, जहाँ पर 1 2 1 का प्रयोग करना है वो आपका हो जाएगा कर्तृवाच्य। चलिए कुछ 1 2 उदाहरण और हम इसके देखते हैं। राम पत्र लिखता है। रामः पत्रम लिखति, ये हो गया आपका कर्तृवाच्य। रामेण पत्रम लिख्यते, ये पत्र के अनुसार, पत्रम नपुंसकलिंग शब्द है, इसके अनुसार हमने यहाँ पर लिख्यते का प्रयोग किया है, क्रिया का प्रयोग किया कर्म के अनुसार। रामेण पत्रम लिख्यते, रामेण लिख्यते, ये हो गया भाव, यानी ये हो गया 1 2 1 3 1 1 3 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है रामेण लिख्यते, यानी राम के द्वारा केवल लिखने का भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। छात्र हंसते हैं, छात्राः हसन्ति, ये रूप बनता है छात्राः हसन्ति, ये रूप हमारा यहाँ पर बनता है। जब हम इसे भाववाच्य में बनाएंगे तो छात्रैः हस्यते, छात्रों के द्वारा हंसा जाता है, ये रूप हम यहाँ पर देख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूँ इसके साथ में। शीला पुष्कर जाती है। कर्म बना रहा हूँ, चलिए कर्तरी बनाता हूँ। शीला पुष्करम गच्छति, कर्म में बनेगा शीलया। पुष्कर शब्द नपुंसकलिंग है, नगरी शब्द है तो नपुंसकलिंग ही होता है। पुष्करम गम्यते, शीलया पुष्करम गम्यते, ये तृतीय विभक्ति हो गई यहाँ पे, ये प्रथमा विभक्ति और कर्म के अनुसार ये क्रिया हो गई, शीलया पुष्करम गम्यते। अब इसका हम भाव बनाते हैं तो इसके अंदर जो कर्म है उसको हम हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा शीलया गम्यते। भाववाच्य जो है उसमें केवल भाव प्रदर्शित होगा, भाव लक्षित होगा, भाव दिखाई देगा, वो भाववाच्य हो जाएगा, उसमें कर्म का अभाव होगा। ये आप नंबरिंग ध्यान रख लें और इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग जो है आप अपने वाक्यों को सिद्ध करें, वाक्यों को बनाने का प्रयास करें। तो साथियों आज हमने देखा कि वाच्य में कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य, यानी कि सीक्वेंस जो हमारा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसके अनुसार हमने वाक्य निर्माण करना सीखा, वाच्य परिवर्तन करना सीखा। इससे संबंधित परीक्षा में 1 2 प्रश्न आते ही हैं। इस सिद्धता के साथ में आप अपनी तैयारी जारी रखें। 1 2 1 3 1 1 और 3 1 इस फॉर्मूले को आप याद रखें ताकि परीक्षा में अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। शीघ्र आने वाली क्लास में हम मिलने वाले हैं, जो भी टॉपिक होगा वो आपको बता दिया जाएगा। और इससे संबंधित, बातचीत संबंधित कोई आपकी अगर समस्या है, कुछ जानकारी है, लेना चाहें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको संस्कृत की जो वीडियोस बनाई गई हैं, पूर्व में बनाई जा चुकी हैं या जो तैयार की जा रही है, ये आप तक पहुंच सके। इतना ही कह करके मैं हम विरमामि। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमो नमः।